Welcome to my class. In Excel program, there are number of engineering functions given to us. A list of all functions related to conversion of number system under the category of engineering function is given to you. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक इंजीनियरिंग फंक्शन की बात करेंगे दैट इज कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आइएगा इसकी शुरुआत करते हैं। दिस फंक्शन कन्वर्ट्स ए हेक्साडेसिमल नंबर टू ए बाइनरी नंबर। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर के फंक्शन के अंदर हमारे पास दो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज नंबर विच इज मैंडेटरी, सेकेंड वन इज प्लेसेस विच इज ऑप्शनल। नंबर मीन्स जिस हेक्साडेसिमल नंबर को आप बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, और प्लेसेस मीन्स आप अपने फंक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर को यूज़ करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने दो सिंपल एग्जांपल्स लूँगा हाउ वी कैन कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। मैं इस जगह के ऊपर आपके सामने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी की कन्वर्जन को टेकअप करूंगा, जिसके लिए मैंने कुछ नंबर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर ऑलरेडी टेकअप कर लिए हैं। मैं इस बाइनरी के नीचे वाले सेल के अंदर इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूं। हेक्स टू बाइनरी पेरेंथेसिस स्टार्ट। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर। नंबर के केस के अंदर मैंने हेक्साडेसिमल का नंबर 1 दे दिया which is given to us in cell number B5। यहाँ पर मैं सेकेंड ऑप्शनल आर्गुमेंट को अभी टेकअप नहीं करूँगा, सो आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। अगर हेक्साडेसिमल नंबर 1 है तो बाइनरी के अंदर उसकी कन्वर्जन भी 1 ही है। मैंने इसी फंक्शन को फिल हैंडल की मदद से नीचे ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास हेक्साडेसिमल की बाइनरी के अंदर कन्वर्जन आ गई। सिमिलरली अब मैं यहाँ पर बाइनरी के नीचे वाले सेल में एक बारी दोबारा से हेक्साडेसिमल टू बाइनरी की कन्वर्जन को टेकअप कर रहा हूँ। फर्स्ट आर्गुमेंट नंबर के केस के अंदर मैंने बी वैल्यू को पास कर दिया विच इज़ गिवन टू अस इन सेल नंबर F5। बी इज़ हेक्साडेसिमल नंबर। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मैं फिल हैंडल की मदद से इस फंक्शन को नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं तो सारे हेक्साडेसिमल नंबर के नंबर्स बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट हो गए। स्टूडेंट ध्यान देंगे, हेक्साडेसिमल के केस के अंदर हमारे पास 16 डिजिट्स हैं, जिसके अंदर पहले 10 डिजिट्स 0 to 9 है और उसके बाद 6 डिजिट्स आर A, B, C, D, E और F है। यहाँ पर हमने हेक्साडेसिमल की बाइनरी के अंदर कन्वर्जन कर दी। अब मैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के अंदर कुछ एडवांस वेरिएशंस को टेकअप करूँगा। डिस्क्रिप्शन के केस के अंदर मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स को लिखता हुआ चलूँगा और इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर बी कॉलम के अंदर मैं हेक्साडेसिमल नंबर दूंगा और सी कॉलम के अंदर उनकी बाइनरी की कन्वर्जन करूँगा। द फर्स्ट पॉइंट इज फंक्शन विदाउट प्लेसेस। मैं इस जगह के ऊपर एक हेक्साडेसिमल नंबर ले लेता हूँ F एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। दिस इज इक्वल्स टू हेक्स टू बाइनरी। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर के केस के अंदर मैंने हेक्साडेसिमल नंबर F पास कर दिया। अभी मैं इस जगह पर प्लेसेस को इग्नोर करके पेरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अगर हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे पास नंबर F है तो बाइनरी के अंदर उसकी कन्वर्जन 4 times 1 के अंदर आ गई। हमने जिस फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर देता हुआ चलूँगा। दिस नंबर इज़ वैलिड नंबर। ये बिल्कुल उचित है, बिल्कुल ठीक नंबर है। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, फंक्शन विद प्लेसेस। मैं फिर इस F हेक्साडेसिमल नंबर को टेकअप करता हूं और इस जगह मैं प्लेसेस वाले आर्गुमेंट को टेकअप करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी।
द फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर, तो नंबर के अंदर मैंने सेल B6 की वैल्यू को पास कर दिया, कॉमा, और प्लेसेस के केस के अंदर यहाँ पर मैं 6 प्लेसेस दे रहा हूँ। इट मीन्स कि मुझे आंसर 6 डिजिट के अंदर चाहिए। आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि ऊपर हमें आंसर रिक्वायर्ड 4 करेक्टर्स के अंदर मिला, नीचे हमें यह आंसर रिक्वायर्ड 6 करेक्टर्स के अंदर मिला है। दिस इज द फंक्शन विच वी यूज्ड इट हियर। अगेन दिस इज ए वैलिड नंबर। Now I move on to the third point, that is, if number is not valid hexadecimal number, the function returns the hash num error value. मैं इस जगह के ऊपर एक वैल्यू ले रहा हूँ g. We know that कि g hexadecimal number system के अंदर नहीं आता। hexadecimal to binary function को टेक अप कर रहा हूँ। पेरेंथेसिस स्टार्ट, द फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर, तो मैंने नंबर के केस के अंदर इस g वैल्यू को पास कर दिया which is given to us in cell number B7. I will ignore places here, close parenthesis and I press enter. आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये नंबर वैलिड नहीं था, जिसके कारण हमें हैश नम एरर वैल्यू यहाँ पर मिली। द फंक्शन विच वी यूज्ड इट, एंड नाउ दिस नंबर इज इनवैलिड नंबर। I move on to the next point. The number can't contain more than 10 characters. पहले मैं यहाँ पर 10 हेक्साडेसिमल नंबर को टेकअप कर रहा हूँ। F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये मैंने 10F लिए हैं और मैं इनकी बाइनरी के अंदर कन्वर्जन चाहता हूँ। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, द फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर, तो नंबर में मैंने B8 की वैल्यू को पास कर दिया। आई विल इग्नोर प्लेसेस हेयर, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर की कन्वर्जन बाइनरी के अंदर हो गई। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हेयर। आई राइट इट दैट दिस इज ए वैलिड नंबर। अब एक बारी मैं 10 कैरेक्टर से ज़्यादा हेक्साडेसिमल नंबर को लेके देखता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and this is the 11th one. I want to convert it into binary number. Hexadecimal to binary. Parenthesis start. The first argument is number, तो मैंने नंबर के अंदर ये 11F वाला हेक्साडेसिमल नंबर दे दिया। I close parenthesis by ignoring places. I press enter. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ये 10 करेक्टर्स से ज़्यादा को टेकअप नहीं कर सकता, तो यहाँ पे हमें हैश नम एरर वैल्यू दी गई है। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन। इन दिस केस वी हैव टेकन इनवैलिड नंबर। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इफ प्लेसेस इज नॉन न्यूमेरिक, द फंक्शन रिटर्न द हैश वैल्यू एरर वैल्यू। I take up one hexadecimal number, that is F. This is equals to hex to binary. Parenthesis start. The first argument is number, तो नंबर में मैंने hexadecimal number F को पास कर दिया, which is given to us in cell number B11, comma. इस जगह के ऊपर मुझको प्लेसेस नॉन न्यूमेरिक देनी है। नॉन न्यूमेरिक के केस के अंदर मैं यहाँ पर एक वैल्यू दे देता हूँ A10। मैंने डबल कोड के अंदर A10 दे दिया। देन दिस इज इन टेक्स्ट, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास हैश वैल्यू एरर यहाँ पर आ गई। दिस इज इनकरेक्ट। हम नॉन न्यूमेरिक प्लेसेस को टेकअप नहीं कर सकते। अब मैं आपके सामने एक न्यूमेरिक नंबर को टेकअप करूँगा। I take up this F value once again. This is equals to hex to binary. Parenthesis start. नंबर के केस के अंदर मैंने F वैल्यू को पास कर दिया, कॉमा, और इस जगह के ऊपर मैं प्लेसेस में एक न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा हूँ 8। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। जब मैंने 8 प्लेसेस को दिया, तो मेरे पास ये आंसर 8 डिजिट के अंदर आया। प्लेसेस इज यूज फॉर पैडिंग द नंबर। आप इस नंबर के अंदर कितने प्लेसेस को चाहते हैं,
कितने डिजिट को चाहते हैं, प्लेसेस हमें इस चीज़ का आंसर देता है. दिस इज करेक्ट. The next point is if places is negative, the function returns the hash num error value. मैं फिर इस जगह के ऊपर f की वैल्यू को टेकअप करता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर मैं प्लेसेस में नेगेटिव वैल्यू को टेकअप करूँगा. दिस इज इक्वल्स टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी पेरेंथेसिस स्टार्ट. नंबर के केस के अंदर मैंने हेक्साडेसिमल की वैल्यू जो कि B13 के अंदर दी गई है उसको पास कर दिया और प्लेसेस के केस के अंदर मैं यहाँ पर आपके सामने -8 को टेकअप कर रहा हूँ. ऊपर हमने +8 लिया था, नीचे मैं -8 को टेकअप कर रहा हूँ. आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हैश नम एरर वैल्यू आ गई. नाउ आई टेक अप द लास्ट पॉइंट. इफ हेक्साडेसिमल टू बिन फंक्शन रिक्वायर्स more place characters than required, it returns the hash num error value. मैं आपके सामने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स को टेकअप करूँगा. इस जगह के ऊपर मैं 10 टाइम्स FF ले रहा हूँ. ये मैंने 10 टाइम्स F को ले लिया और यहाँ पर मैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. द फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर, तो मैंने नंबर के केस के अंदर B14 की वैल्यू को पास कर दिया. द सेकेंड आर्गुमेंट इज प्लेसेस और प्लेसेस में मैं 11 वैल्यू को पास कर देता हूँ. पेरेंथेसिस क्लोज, तो ये हमें हैश नम एरर वैल्यू देता है. इट मीन्स वी कैन नॉट हैव प्लेसेस मोर देन 10. अगेन दिस इज इनकरेक्ट. ये ऊपर वाला भी इनकरेक्ट था तो मैंने ऊपर भी इनकरेक्ट लिख दिया और ये हमारे पास नीचे वाला आंसर जो अभी हमने निकाला ये भी इनकरेक्ट. आई टेक अप वन मोर एग्जाम्पल जिसके अंदर अब मैं 10 हेक्साडेसिमल नंबर को ले रहा हूँ. इस जगह के ऊपर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. पेरेंथेसिस स्टार्ट. द फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर के केस के अंदर मैंने हेक्साडेसिमल नंबर B15 को पास कर दिया, कॉमा. अब मैं प्लेसेस के केस के अंदर 10 प्लेसेस को टेकअप करूँगा. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. आई गेट द एग्जैक्ट वैल्यू. दिस इज करेक्ट आंसर. स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है. मैं उम्मीद करूँगा कि आप हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के अंदर इस पर्टिकुलर फंक्शन की इन सभी लिमिटेशंस को अब अंडरस्टैंड कर सकेंगे. थैंक यू वेरी मच.